औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दोस्तों, हमारी गुफ्तगू चल रही है फ़ीवर के हवाले से और हम लोग फ़ीवर को डिस्कस कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम मिलकर दुखी इंसानियत को न सिर्फ सुकून पहुंचाएं, आराम दें, उनको शफायाबी की तरफ लेके जाएं, उनके शफायाबी के सफ़र में उनकी मदद करें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला की मदद से हमें उसमें जीत भी नसीब होगी। हमारे आज के प्रोग्राम में टाइफाइड को ही हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, जैसा कि इससे पहले प्रोग्राम में हम कर चुके हैं। टाइफाइड के हवाले से हमारी जो गुफ्तगू है वो ही जारी रहेगी। आपके सामने ये प्रोग्राम होप होम्योपैथिक अकेडमिया की तरफ से पेश किया जा रहा है। प्रिस्क्राइब टू बीट फीवर पार्ट 2.2 आपके सामने इस वक्त हाजिर है, जिसमें हम टाइफाइड फीवर जस्ट इन 3 सेकंड्स कि हम लोग टाइफाइड फीवर का इलाज 30 सेकंड के अंदर अंदर कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ताकि मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक हम पहुंचा सकें। इससे पहले कि हम लोग अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं अपना तारुफ आप तक पहुंचा दूं। मैं हूं डॉक्टर बाबर अमीन, होप होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स स्कूल नंबर 2, फैसलाबाद से। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0333 65 10 921। कॉल कर सकते हैं 0305 64 66 919। व्हाट्सएप के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई सेल नंबर 0333 6510 921. You can call me 0305 6466 919। आप अगर कोई मशवरा करना चाहते हैं, आप किसी मरीज को डिस्कस करना चाहते हैं, तो भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और अगर हमारा कोई दोस्त, बहन, भाई किसी तकलीफ में मुब्तला है और उसको उसका कोई हल नहीं मिल रहा, तो वो भी हमारे साथ इन नंबरों पे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइफाइड फीवर की। टाइफाइड फीवर में हमने इब्तदाई दर्जे के हवाले से लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आपको बताया था कि किन अलामात पर कौन कौन सी अद्वियात आप इस्तेमाल करेंगे और आपको उसके नताइज मिलेंगे। टाइफाइड टाइप हिस्सा 2 सेकंड पार्ट आपकी खिदमत में इस वक्त हाजिर है। इसमें हम लोग बुखार के सानवी दर्जे को जो है वो डिस्कस करेंगे। बुखार के सानवी दर्जे में हज़ियानी कैफियत जो है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ टाइफाइड फीवर के सानवी दर्जे में जो कोमा की हालत होती है उसमें हमारी कौन सी मेडिसिन आती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम दोस्तों आज अपनी इस गुफ्तगू में टाइफाइड फीवर की लास्ट स्टेज जो है, आखिरी दर्जा जो है या क्रॉनिक कंडीशन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलें हम टाइफाइड टाइप के फीवर के सानवी दर्जे
में मौजूद हज़ियानी कैफियत को डिस्कस करते हैं और हम देखते हैं कि बुखार के सानवी दर्जे में अगर हज़ियानी कैफियत पाई जाती हो, जबड़े इस तरह हिलाए जैसे कुछ खा रहा है, मालिकोलिया जवाब सुस्ती से दे, एक टांग और एक बाजू खुद ब खुद हिलता रहे, होंठ काटे, कपड़े नोचे, इस किस्म की कैफियत पाई जाती हों हज़ियानी कैफियत में, और टाइफाइड का सानवी दर्जा हो, तो हमारे पास एक बेहतरीन मेडिसिन हेलीबोरस जो है वो मौजूद है। इसके बाद अगर हज़ियानी कैफियत में मरीज बिल्कुल मुर्दानुमा हो, जबड़े लटके हुए हों, आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ाए, बेहद बकवासी किस्म का हो, जो मुंह में आए बोल दे, तन्हाई पसंद, आराम की मौत मरना चाहे, तो आपके पास लैकेसिस एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। इसके बाद दोस्तों कि पेशेंट बहुत ज़्यादा फजूल बोले, बकवास करे, हंसे, गाने गाए, कस्में खाए, दवाएं मांगे, पसीना बकसरत आए, लेकिन उसको उससे आराम न मिले, तो ऐसी सूरत में आपके पास स्ट्रोमोनियम मेडिसिन जो है वो मौजूद है। याद रखें, बुखार का सानवी दर्जा, हज़ियानी कैफियत हो तो उसमें हम लोग हेलीबोरस, लैकेसिस, स्ट्रोमोनियम को डिस्कस कर चुके हैं, उनकी मुख्तलिफ अलामात को डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम चलते हैं कि बुखार के सानवी दर्जे में टाइफाइड बुखार सानवी दर्जा, हज़ियानी कैफियत, मरीज बदहवास हो, बिस्तर नोचे, झगड़ालू तबीयत का मालिक हो, बेशर्म बन जाए, शक्की, बातूनी, बहुत ज़्यादा बातें करे, हर बात पर हंसे, सर को इधर उधर पटके, तो ऐसी कैफियत में हमारे पास जो मेडिसिन सामने आती है, हायोसाइमस जो है वो एक अच्छी दवा साबित होती है। इसके बाद हमारे पास एक और मेडिसिन आती है जिसमें शदीद हज़ियान पाया जाता है। मरीज बिस्तर से उछले, अपनी ख्याली दुनिया में रहता है, गज़बनाक, जोशीला, दांतों से काटे, भूत प्रेत उसको नजर आए, तो ऐसी दवा जो है कौन सी हो सकती है? डेफिनेटली आपको पता होगा, जी हाँ, वो बेलाडोना के अलावा कोई दवा नहीं हो सकती। बेलाडोना बड़े बड़े जिन, भूत प्रेत भगा देती है और मरीज को शफा से हमकिनार करती है। दोस्तों, ये हमारी गुफ्तगू थी टाइफाइड बुखार में, उसके सानवी दर्जे में जब हज़ियानी कैफियत हो, तो ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो आप देख रहे हैं, ये वाला ग्रुप ऑफ मेडिसिन, ये आपके काम आता है। सानवी बुखार में अगर मरीज कोमा की हालत में चले जाए, बेहोशी की हालत में चले जाए, तो वहाँ पर हमारे पास जो मेडिसिन आती हैं, उनमें सबसे पहले जो मेडिसिन आती है, उसकी अलामात में सांस में रुकावट होती है, सांस खराटेदार होता है, आंखें खुली हुई, यानी पेशेंट सत्ता में है, कोमा में है, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई हैं, गहरी गुनूदगी उसमें पाई जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में आप ओपियम को नहीं भूल सकते। और कोमा की हालत में ही अगर सांस दिक्कत से आ रहा हो, जबड़े सख्त हों, जबरदस्त गुनूदगी पाई जाए, जबान तालू की छत के साथ लगी हुई हो, लेकिन प्यास मौजूद ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में आप नक्स मॉस्किटा जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको कभी भी मायूस नहीं करेगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारी सारी काविश का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम आपको आपकी प्रैक्टिस में थोड़ी सी सहूलत पैदा कर दें। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बाकी स्टडी को छोड़ें, बाकी चीज़ों को छोड़ें और सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप आ जाएं। ये हम आपको एक टिप दे रहे हैं
कि ऐसी ऐसी कफियत हो तो आप इस तरह जो है वो मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसे चार्ट्स आप खुद अपनी प्रैक्टिस पर भी बना सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस को बेस बनाते हुए आप ऐसे चार्ट्स बना सकते हैं कि आप जिस इलाका में प्रैक्टिस कर रहे हैं आप वहाँ पे डाटा जो है वो इकट्ठा करें कि आपके पास किस किस्म के पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। डेफिनेटली कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनके पास पेट के अमराज के पेशेंट ज़्यादा आ रहे होंगे, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनके पास लिवर के जो हैं वो पेशेंट ज़्यादा आ रहे होंगे, किडनी के पेशेंट ज़्यादा आ रहे होंगे। तो आप उन सब का डाटा इकट्ठा करके अलामात देखें, उनकी दर्जा बंदी करें, फिर देखें कि उन दर्जा बंदी में कौन कौन सी अद्वियात आती हैं। तो आप अपने हर मरीज को 30 सेकंड में जो है वो ठीक कर सकते हैं, उसकी दवाई तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों हम आगे चलते हैं, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि टाइफाइड बुखार का आखिरी दर्जा क्रानिक, यानी कि उससे कुछ अर्सा हो गया, 2, 4, 6 महीने, साल हो गया, बार बार उसको प्रॉब्लम आ रही है, टाइफाइड फीवर जब चेक कराता है वो पॉजिटिव आता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब डिजीज क्रानिक हो जाए तो हमारे पास जो ग्रुप आता है उसको ये साइन कलर में, यानी ये नीले रंग में हमने दिखाया है। ठीक है, ये आप याद रखें कि जो रेड कलर में है यह ज़ियानी कफियत हो मरीज में तो आप इन अद्वियात की तरफ जाएंगे। जो पर्पल कलर में है इसमें आप उस वक्त जाएंगे जब पेशेंट कोमा की हालत में है और बुखार का जब आखिरी दर्जा है, बुखार क्रॉनिक हो गया है, तो उस वक्त आप इस नीले रंग को या साइन कलर को जो है वो फॉलो करेंगे। तो इसमें जुबान मोटी, पीली पीली, पखाना शदीद बदबूदार हो, कमर पर कपड़ा बर्दाश्त ना हो, कमर में सर्दी लगे, तो आपके पास जो मेडिसिन आती है वो लैकेसिस आती है। इसके साथ दूसरे नंबर पे दांतों पर मैल, जुबान स्याही माइल, जुबान फटी हुई, प्यास, पानी घूंट कर पिए, तो ऐसे में यकीनन आपके ज़हन में आर्सेनिक एल्बम आनी चाहिए। आर्सेनिक एल्बम आती है। दोस्तों अगर स्टूल, यूरिन बगैर इरादा निकल जाए, जायका जैसे गंदा अंडा खाया हो, सर गरम, बाकी जिस्म सर, तो हमारे पास आर्निका मेडिसिन है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। कब इस्तेमाल करेंगे? जब टाइफाइड फीवर हो, बुखार का आखिरी दर्जा हो और उसमें पखाना पेशाब बगैर इरादा के निकल जाता हो, जायका जैसा कड़वा, गंदे अंडे जैसा हो, ऐसी सूरत हाल में आप आर्निका को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और जो मेडिसिन आ जाती है कि पखाना पेशाब और पसीना बदबूदार, दोपहर 11 बजे से पहले सर्दी लगे, नढाल कर देने वाला बुखार, तो ऐसी सूरत में आप बपटेशिया को कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे एक बात याद रखें कि जो बपटेशिया है उसके पेशेंट की जो जुबान है, जुबान की जड़ में मैल जो है वो आपको नजर आती है। जुबान का आगे वाला हिस्सा जो है उसका क्लियर होता है, लेकिन जुबान के दरमियान से लेके पीछे जड़ तक जो है वो आपको लाइट येलो सी कलर की जो कोटिंग है वो आपको नजर आएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि अचानक जरियाने खून, जिस्म सर्द, पंखा झलने की शदीद ख्वाहिश, खुली हवा की ख्वाहिश, खिड़कियां खोलने की ख्वाहिश करे, नब्ज़ सुस्त, कमजोरी लाने वाला पसीना जो है वो मौजूद हो, तो आपके पास कार्बोवेज एक बेहतरीन जो है वो इंतखाब होता है। दोस्तों हम अपनी बात को अगर आगे बढ़ाएं नक्सीर के साथ, यानी हमारा टाइफाइड का दर्जा है, आखिरी दर्जा है, क्रॉनिक डिजीज है, पेशेंट को काफी अरसे से टाइफाइड है, टाइफाइड उसकी जान नहीं छोड़ा, उसके जो है वो नाक से खून आता है, होंठ कटे फटे हैं, मुंह में तुर्श पानी, ठंडा दूध पीने की ख्वाहिश पाई जाती है, नाक के इर्द गिर्द दर्द होता है, रात और सुबह पसीना बकसरत आता है, तो आप इस अल्फाज को याद रखें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा काबिल इत्मीनान दवाई साबित होगी और आपको आपके पेशेंट को इस प्रॉब्लम से निकालने में मदद करेगी। इसी तरह दोस्तों टाइफाइड फीवर के क्रॉनिक स्टेज में आंतों में सुराख हो जाएं, जुबान का दरमियानी हिस्सा गंदा हो,
मुरगन और नमकीन अशिया खाने की ख्वाहिश पाई जाती हो तो आपके पास एसिड नाइट्रिक एक अच्छा इंतखाब हुआ करती है। सर सरहाने से सिरक जाए, खून में प्रागंदगी, बेकरारी, प्यास के बगैर गर्मी महसूस हो तो आपके पास एसिड म्योर एक बेहतरीन इंतखाब जो है वो हुआ करता है। तो दोस्तों, ये आज की हमारी गुफ्तगू का लुबे-लुबाब था कि टाइफाइड टाइप में अगर बुखार का सानवी दर्जा हो और उसमें हज़यानी कफियत हो तो ये वाला ग्रुप जो है वो आप की नज़र में होना चाहिए। कोमा की कफियत है तो ये वाला ग्रुप आपकी नज़र में होना चाहिए। और आखिरी बुखार की अगर आखिरी स्टेज है तो ये वाला जो ग्रुप है मेडिसिन का, कम अज़ कम ये आपकी नज़र में होना चाहिए। इसके अलावा भी आप अपनी स्टडी को बढ़ाएं ताकि आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकें। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा इसी सिलसिले की मज़ीद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हैं, आपके इल्म में इजाफा करती हैं, आपकी प्रैक्टिस में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं तो दोस्तों कमेंट ज़रूर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों तक भी सेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो हैं वो इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। मैं हूं डॉक्टर बाबर मीन, होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, फैसलाबाद से। आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं 0333 65 10 921 पर व्हाट्सएप के जरिए, और अगर कॉल करना चाहें तो आप मुझे 0305 64 66 919 पर कॉल कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, केस डिस्कस कर सकते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम शोबा तिब से मुंसलिक दोस्तों, खास तौर पर होम्योपैथ डॉक्टरों के हाथों में खुसूसी शिफा अनायत फरमाएं ताकि हम उस जिम्मेदारी को अहसन तरीके से पूरा कर सकें जो जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज। अपना, अपने दोस्तों का, इर्द गिर्द के लोगों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। Thank you.